क्या सच में दुनिया में ऐसे संत हुए हैं जो बिना बोले आपके मन की बात जान लेते हैं, जिन्हें ट्रेन से उतार दिया गया और पूरी ट्रेन रुक गई, जिनके आशीर्वाद लेने के लिए दुनिया के सबसे अरबपति नेता और फिल्म स्टार पहाड़ों की एक छोटी सी घाटी में पहुंचते हैं? और क्या वाकई उत्तराखंड की वादियों में आज भी एक ऐसी जगह है जहां चमत्कार सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि रोज़ घटने वाली सच्चाई है? अगर आप भी जानना चाहते हैं उस रहस्यमयी धाम की कहानी, तो आज की यह यात्रा आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि आज हम चल रहे हैं देवभूमि की सबसे रहस्यमयी जगह की ओर, कैंची धाम की ओर। उत्तराखंड एक ऐसी भूमि जिसे लोग श्रद्धा से देवभूमि कहते हैं, लेकिन इसे देवभूमि कहना केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक अनुभव है। यहाँ की हवा अलग है, यहाँ की सुबह अलग है, यहाँ की खामोशी भी बोलती हुई महसूस होती है। जब सूरज की पहली किरण बर्फ़ से ढकी चोटियों पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे आकाश स्वयं धरती को प्रणाम कर रहा हो। घाटियों में बहती नदियाँ केवल पानी नहीं बहाती, वे अपने साथ सदियों पुरानी आस्था बहाती है। यहाँ का हर पेड़, हर पत्थर, हर रास्ता मानो किसी दिव्य कथा का साक्षी हो। आपने चारों धाम के बारे में ज़रूर सुना होगा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। हर साल लाखों लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन दोस्तों, इन धामों से दूर पहाड़ों की गोद में दो पहाड़ियों के बीच छिपी एक शांत घाटी में एक ऐसा स्थान है जहाँ पहुँचते ही समय ठहर जाता है, जहाँ जाते ही मन अपने आप शांत हो जाता है, जहाँ लोग दर्शन करने नहीं बल्कि अनुभव करने जाते हैं। वह स्थान है कैंची धाम। कैंची धाम की पहचान सिर्फ एक मंदिर से नहीं है, इस धाम की आत्मा है बाबा नीम करोली महाराज, एक ऐसे संत जिन्हें लोग साधु नहीं चमत्कार मानते हैं, एक ऐसा महापुरुष जिनके पास कोई ताज नहीं, कोई सिंहासन नहीं, कोई बड़ा आश्रम नहीं, सिर्फ एक कंबल, एक चिमटा और एक मासूम सी मुस्कान। लेकिन उनकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि बड़े बड़े अधिकारी, नेता, उद्योगपति उनके सामने बच्चे की तरह बैठ जाते थे। कहते हैं जो भी उनके पास जाता था वह खाली हाथ कभी नहीं लौटता था। उत्तर प्रदेश के एक साधारण से गांव अकबरपुर में उनका जन्म हुआ था। घर संपन्न था, सुविधाओं की कमी नहीं थी, लेकिन बचपन से ही उन्हें कुछ अलग करने की चाह थी। जब दूसरे बच्चे खेलते थे वह मंदिर के कोने में बैठ जाते थे, जब दूसरे शरारत करते तो वह चुपचाप ध्यान में खो जाते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह इस दुनिया के ही नहीं है, किसी और लोग के हों। माता पिता ने सोचा बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी उनका मन संसार से दूर होता गया। 11 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई, लेकिन उनका मन गृहस्थ जीवन में कभी लगा ही नहीं। कुछ समय बाद एक दिन चुपचाप घर छोड़ दिया, बिना बताए, बिना कुछ लिए, सिर्फ ईश्वर की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने वर्षों तक पूरे भारत की यात्रा की, कभी जंगलों में रहे, कभी पहाड़ों में, कभी नदियों के किनारे, नंगे पांव, कम भोजन, अथाह तपस्या। कहते हैं कि मात्र 17 साल की उम्र में उन्हें वह ज्ञान प्राप्त हो गया था जो साधारण साधु दशकों की तपस्या में भी नहीं कर पाते। लोग कहते थे उन्हें स्वयं हनुमान जी का आशीर्वाद मिला था। और अब आती है वह घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। एक दिन बाबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, साधारण कपड़े, कोई टिकट नहीं। टीटी ने देखा, गुस्से में बोला, टिकट कहाँ है? बाबा मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले। अगले स्टेशन पर उतार दिया गया। बाबा शांत भाव से उतर गए, ज़मीन पर बैठ गए, चिमटा धरती में गाड़ दिया। ट्रेन चलाने की कोशिश हुई, इंजन स्टार्ट, सिग्नल क्लियर, सब ठीक, लेकिन ट्रेन चल नहीं पाई। ड्राइवर हैरान हो गया, फिर कोशिश हुई, फिर भी नहीं हुई। पूरी ट्रेन जैसे जड़ हो गई हो, यात्रियों में हलचल हो गई। तभी किसी बुजुर्ग ने कहा, जिस संत को उतारा है शायद वही वजह है। अधिकारी दौड़े, बाबा के पास गए, माफ़ी मांगी, हाथ जोड़कर कहा, महाराज कृपा करके वापस चलिए। बाबा ने शर्त रखी, यहाँ स्टेशन बनाओ ताकि गाँव वालों को सुविधा मिले। सबने मान लिया। बाबा ट्रेन में बैठे और ट्रेन तुरंत चल पड़ी। उस दिन से लोग समझ गए थे कि यह कोई साधारण इंसान नहीं। यहीं से नाम पड़ा बाबा नीम करोली। कुछ साल बाद बाबा उत्तराखंड की पहाड़ियों में पहुंचे। एक शांत घाटी, दो पहाड़ियों के बीच कलकल बहती नदी, घना जंगल। उन्होंने एक जगह बैठकर कहा, यही स्थान है। पूरन नाम के युवक को बुलाया, कहा, यहाँ खुदाई करो। लोगों ने खुदाई की और नीचे से एक प्राचीन गुफा निकली। चिमटा, धुनी, तपस्या के निशान। बाबा बोले, यह हनुमान जी का स्थान है। वही मंदिर बना और यही स्थान आज कैंची धाम कहलाता है। कैंची धाम की स्थापना तो हो चुकी थी, लेकिन उस समय किसी ने भी यह कल्पना नहीं की कि आने वाले वर्षों में यह छोटी सी घाटी पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र बन जाएगी। शुरुआत में यहाँ सिर्फ कुछ ग्रामीण आते थे, पास के गांवों के लोग, और कोई दूध लेकर आता था, कोई फल, कोई बस बाबा के चरणों में बैठने।
कोई बड़ी भीड़ नहीं, कोई प्रसिद्धि नहीं, सिर्फ शांति, सिर्फ साधना और बाबा का स्नेह। लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। जो भी यहाँ आता वह बदल कर लौटता। किसी का वर्षों पुराना रोग ठीक हो जाता, किसी की आर्थिक समस्या दूर हो जाती, किसी को मानसिक शांति मिलती और लोग कहने लगते वहाँ कुछ तो है जो समझ से परे है। और फिर मुँह जुबानी खबर फैलने लगी, गांव से कस्बा, कस्बे से शहर, शहर से राज्य और राज्य से देश और देश से विदेशों तक। धीरे धीरे कैंचीधाम का नाम हर शहर में गूंजने लगा। अगर कोई सोचता था कि इतने चमत्कार करने वाला संत किसी राजसी ठाठ में रहता होगा तो वह बिल्कुल गलत था। बाबा का जीवन आश्चर्यजनक रूप से साधारण था। सुबह बहुत जल्दी उठ जाते, ठंड हो या बारिश कोई फर्क नहीं पड़ता। नदी के किनारे बैठकर ध्यान लगाते, कभी घंटों तक मौन रहते, फिर भक्तों के बीच आकर ऐसे बैठ जाते जैसे घर का कोई बुजुर्ग बैठा हो। न कोई प्रवचन, न कोई लंबा भाषण, बस 2 शब्द, सब ठीक हो जाएगा। और अजीब बात यह थी कि उनके ये 4 शब्द सच में लोगों की ज़िंदगियां बदल देते थे। कोई रोता हुआ आता था, हंसते हुए लौटता था। कोई टूटा हुआ आता था, मजबूत होकर जाता था। समय बीतता गया और फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। विदेशों से लोग आने लगे। पहले कुछ विदेशी यात्री, फिर लेखक, फिर आध्यात्मिक खोजी, फिर दुनिया के बड़े नाम। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे थे। उनके पास पैसा था, सफलता थी, लेकिन मन में शांति नहीं थी। तब वे भारत आए और इस छोटी सी घाटी तक पहुँचे। कई दिनों तक आश्रम में रहे, साधारण जीवन जिया, ध्यान लगाया। कहते हैं यहीं से उन्हें जीवन की नई दिशा मिली। बाद में जब उन्होंने एप्पल को फिर से खड़ा किया तो उनके जीवन का वह आध्यात्मिक अनुभव हमेशा उनके साथ रहा। वर्षों बाद जब मार्क जुगरबर्ग भी अपने कैरियर की मुश्किल दौर में थे तो उन्हीं की सलाह पर यहाँ आए थे। कुछ दिन अकेले रहे और वापस लौटे तो जैसे पूरी सोच बदल चुकी थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाबा के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हैं। क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा भी यहाँ आशीर्वाद लेने पहुँच चुके हैं। लेकिन मज़ेदार बात ये थी कि इन सब के लिए बाबा एक जैसे थे। न कोई वीआईपी ट्रीटमेंट, न कोई खास जगह, सब बराबर। और अब आती है वह घटना जिसे बाबा की दिव्य दृष्टि को पूरे उपमहाद्वीप में प्रसिद्ध कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान। एक दिन आश्रम में भीड़ लगी थी। उसी भीड़ में एक व्यक्ति घबराया हुआ आया, चेहरे पर डर, आंखों में आंसू। कुछ बोलने ही वाला था कि बाबा खुद बोले, चिंता मत कर, तेरा बंदी भाई छूटेगा और वही देश का राजा बनेगा। वह आदमी सन्न रह गया। उसका भाई पाकिस्तान की जेल में था, मौत की सज़ा का खतरा था। राजा बनना तो दूर, जिंदा बचना भी मुश्किल था। लेकिन कुछ महीनों बाद युद्ध हुआ, बांग्लादेश बना और वही व्यक्ति देश का पहला राष्ट्रपति बना। यह बात फैल गई। लोगों ने कहा यह सिर्फ संत नहीं, ये त्रिकालदर्शी है। अब भक्तों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी थी। छोटा सा आश्रम काफ़ी नहीं था। धीरे धीरे मंदिर बना, हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हुई, भोजनालय बना, धर्मशाला बनी। लेकिन फिर भी वहाँ सादगी रही। कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, सिर्फ सेवा, सिर्फ भक्ति, सिर्फ प्रेम। अगर कोई पूछता बाबा हमें क्या करना चाहिए तो वे कहते हैं सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो और भगवान को याद करो। बस न जटिल मंत्र, न कठिन साधना, सिर्फ प्रेम। क्योंकि बाबा कहते हैं जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है। कैंचीधाम में अब सब कुछ बदल चुका था। जो घाटी कभी सुनसान रहती थी, जहाँ सिर्फ पक्षियों की आवाज़ सुनाई देती थी, वही अब सुबह होते ही घंटियों की ध्वनि में गूंजती है। आरती की आवाज़ें पहाड़ों से टकरा कर लौटती है। भक्तों की कतारें लगती है। किसी के हाथ में फूल, किसी के हाथ में प्रसाद, किसी की आंखों में आंसू तो किसी के चेहरे पर मुस्कान। हर कोई एक ही उम्मीद लेकर आता था, बाबा का आशीर्वाद मिल जाए। लेकिन दोस्तों, समय कभी रुकता नहीं और हर अवतार एक दिन अपनी लीला समेट कर चला जाता है। शायद बाबा को भी यह आभास हो चुका था, क्योंकि उनके व्यवहार में एक अलग सी शांति छाने लगी थी। वे पहले से ज़्यादा मौन रहने लगे थे, समय ज़्यादा ध्यान बिताने में लग रहे थे, जैसे कोई अंदर ही अंदर विदा की तैयारी कर रहा हो। साल था 1973। बाबा आगरे से नैनीताल की ओर जा रहे थे। रास्ते में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। साथ चल रहे भक्त घबरा गए। कभी ऐसा हुआ नहीं था। बाबा तो हमेशा स्वस्थ रहते थे। उन्हें तुरंत ट्रेन से उतारा गया। स्टेशन था वृंदावन। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। लेकिन जो होने वाला था वह शायद पहले से तय था। 11 सितंबर 1973 बाबा ने बहुत शांत स्वर में गंगा जल मांगा, फिर तुलसी दल दिया, आंखें बंद की। चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी, न कोई पीड़ा, न कोई डर, बस गहरी शांति। और फिर धीरे धीरे उनकी सांसें थम गई। ऐसा लगा जैसा कोई दीपक बिना हवा के शांत हो गया हो। न कोई हलचल, न कोई संघर्ष, बस मौन। उस दिन सिर्फ एक संत ने शरीर नहीं छोड़ा था, लाखों लोगों ने अपना सहारा खो दिया था।
जब खबर फैली पूरा क्षेत्र रो पड़ा। लोग भागते हुए वृंदावन पहुँचे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, बाबा हमें छोड़कर नहीं जा सकते, ये सपना है, अभी उठ जाएंगे। लेकिन सच सामने था। भक्त फूट फूट कर रो रहे थे। किसी के लिए वो गुरु थे, किसी के लिए पिता, किसी के लिए भगवान। ऐसा लग रहा था जैसे परिवार का सबसे बड़ा सदस्य चला गया हो। यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा रहस्य, क्योंकि देह त्याग के बाद भी चमत्कार रुक नहीं रहे थे, बल्कि बढ़ गए थे। लोग कहने लगे बाबा गए नहीं, बस दिखाई देना बंद कर दिए हैं। आज भी अगर आप कैंची धाम जाओ तो कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो, जैसे कोई आपके सिर पर हाथ रख रहा हो। मंदिर की घंटियां बजती है, हनुमान चालीसा का आवाज़ गूंजती है, अगरबत्ती की खुशबू हवा में फैलती है और अचानक मन बिल्कुल शांत हो जाता है। लोग कहते हैं यहाँ आते ही समस्याएं छोटी लगने लगती है। कई भक्त बताते हैं हमने बाबा को सपने में देखा है, हमारी मनोकामना पूरी हुई है। डॉक्टर ने मना कर दिया था, लेकिन यहाँ आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया। कोई नौकरी पाता है, कोई संतान पाता है, कोई मानसिक शांति। हर किसी के पास एक अपनी कहानी है। कई लोग बताते हैं वे बस बाबा की फ़ोटो के सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं और अचानक समाधान मिल जाता है। कई बार मुश्किल वक्त में कोई अनजान व्यक्ति मदद कर देता है और बाद में पता चलता है वह तो बाबा जैसा दिख रहा था। क्या यह संयोग है या सच में बाबा आज भी अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं? यह सवाल आज भी रहस्य है, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए यह सवाल नहीं, सच्चाई है। बाबा ने ना कोई किताब लिखी, न कोई बड़ा प्रवचन दिया, न कोई संगठन बनाया, फिर भी उनका नाम दुनिया भर में गूंजता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों को धर्म नहीं सिखाया, उन्होंने प्रेम सिखाया। वे कहते थे सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद करो, बस इतना ही। शायद यही सबसे बड़ा ज्ञान है। तो दोस्तों, कैंची धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक एहसास है, यह एक ऊर्जा है, यह एक ऐसी जगह है जहां विज्ञान रुक जाता है और आस्था शुरू हो जाती है, जहां सवाल खत्म हो जाते हैं और विश्वास जन्म लेता है, जहां इंसान खाली हाथ आता है लेकिन भरा हुआ दिल लेकर लौटता है। अगर कभी जीवन में थक जाओ, अगर लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, अगर मन बेचैन हो, तो एक बार, बस एक बार कैंची धाम जरूर जाना। शायद वहाँ पहाड़ों की खामोशी में, घंटी की आवाज़ में या फिर हवा के झोंके में तुम्हें भी कुछ महसूस हो कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे सर पर हाथ रखा है और धीरे से कह रहा है डर मत, सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये तो थी आज की स्टोरी। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर यह स्टोरी आपको अच्छी लगी तो इसे एक लाइक, कमेंट, शेयर और इसी तरह की नई नई वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय नीम करोली बाबा, जय कैंची धाम। नमस्कार।